अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यमी, स्पाइसी और मुंह में घुल जाने वाली चिकन मखनी की रेसिपी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और आप एक दफ़ा से ट्राई करने के बाद बार बार ट्राई करेंगे। तो आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं हमारी आज की ये मज़ेदार सी और क्विक सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में ऑयल डाला और साथ में डाल दिया बटर, क्योंकि सिर्फ बटर डालेंगे तो बटर जल जाएगा। गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया चिकन, बोनलेस चिकन लिया है और अब इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है जब तक कि ये इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक चॉप करके डाल दिया है। पेस्ट नहीं डालनी है, इसको चॉप करके डालना है काट के। साथ में डालूंगी नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स। इसमें हल्दी नहीं जाएगी। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और साथ में अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उनका मैंने पेस्ट बना के वो इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि चिकन बिल्कुल अच्छे से टेंडर ना हो जाए। तब तक तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है और इसका पानी भी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही के। ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यमी सी रेसिपी बनती है और है भी तो बहुत ही क्विक बनने वाली। यहाँ पे मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने मोटा चॉप करके डाल दिया है। इसमें पेस्ट नहीं जाएगी, जैसे लहसुन की पेस्ट नहीं गई थी इस तरह से सब्ज़ मिर्च की पेस्ट भी नहीं जाएगी, क्योंकि मिर्च काट के डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने डाल दी है ताज़ा मलाई। आप चाहें तो पैकेट की क्रीम इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं घर की ताज़ा मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको एक बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए। और अब हम इसको हल्का सा भूनेंगे। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी, इसको अच्छे से मसल के इस पर डाल दिया और साथ इसमें डाल दिया खूब सारा सब्ज़ धनिया ताज़ा कटा हुआ। और यूँ बन गई हमारी मज़ेदार किस्म की स्पाइसी चिकन मखनी। है ना एक बहुत ही क्विक और यमी सी रेसिपी, जो कि बनती बहुत झटपट है लेकिन होती इतनी मज़ेदार है कि खाने वाले बार बार फरमाइश करेंगे आपसे इसकी। सर्व करें नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, या इसे एज इट इज़ खाएं। ये हर तरह से बहुत मज़े की लगती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। फिर आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।